हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ में वाइल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली हमारी यान्नी और क्रिश्चियन घर आ चुके थे और उनको देखकर हमारी जिया तो जल बुनकर राख हो रही थी। वो अपनी मॉम से कंप्लेंट तक करती है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा और सब लोग बहुत हैप्पीली डिनर टाइम भी एंजॉय कर रहे थे। पर जिया ने जानबूझकर यान्नी को गिराने की साजिश रची थी। पर अचानक वहां पर सिचन आकर उसे बचा लेते हैं। अब आगे जैसे ही सिचन ने यान्नी को अपनी गोद में उठा दिया था, वो देखकर ना सब लोग बोलते वाह ये क्या है, सच में गगा अब बहुत रोमांटिक हूँ। ऐसा बोलकर वो हमारी वेंचिंग बोल रही थी और हंस रही थी। अब तो जिया गुस्से में लाल पीला हो ही जा रही थी। ये क्या कर दिया उसने, उसका प्लान कैसा उसके ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। वो ये क्या कर दिया। वो तो उन दोनों को अलग करना चाहती थी, पर इतना नसीब वही लेकर आ गई इन दोनों को। यही सोचकर वो गुस्से में टिमटिमा रही थी। और हमारा जो वांगजी था वो तो अपनी हैरान नजरों से अपने भाई की तरफ देख रहा था, अपनी छोटे भाई की तरफ। हाँ, सच में उसका ब्रदर सच में प्यार में तो मजनू बन चुका है, उसे साफ साफ दिख रहा है। तब हमारी यान्नी हंसते हुए अपने फेस को सिचन की नेक पर छुपा लेती है। तब हमारे सिचन बोलते हैं कोई बात नहीं, लगता है कि कोई गलती से यहाँ पर पानी गिराया है। यान्नी तुम ठीक से क्यों नहीं देख कर चली। तब यान्नी बोलती सॉरी सिचन, मैं ना जल्दी में जा रही थी ना, इसलिए मैंने देखा नहीं। तभी विंग ना अपनी आई रोल करते हुए बोलता है ये कैसे हो सकता है, इतना दिन मैं भी यहाँ पर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं किया है। क्या ये सच में आस्था था या किसी की सोची समझी साजिश। ऐसा बोलकर वो जिया की तरफ देख रहा था गुस्से में। तभी वांगजी बोलता है तुम कुछ भी मत बोलो, कैसे कौन कर सकता है ये सब कुछ जानबूझकर। तभी हमारी बेंचिंग बोलती जो भी हो, जो कुछ भी हो, पर सिचन का सच में आप बहुत रोमांटिक हो। ओह माय गॉड, सच में व्हाट अ कपल, ऐसा बोल रही थी। तभी जो हमारा निमिजू बोलते मैं भी इतना ही हूँ, क्या तुम मुझे ट्राई करोगे, ऐसा बोल रहा था। तभी बेंचिंग ना आई रोल करते हुए एक गुस्से में देखते हैं और हमारा निमिजू स्माइल करते हुए नीचे सर झुका देते हैं। वांगजी सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसका भाई बेशरमों की तरह अपनी वाइफ को सबके सामने गोद में उठाया हुआ है और हवा उसके बॉडी का और ये विंग की दोस्त वेंची और दोनों कैसे बातें कर रहे हैं और उसकी हरकत देख के हंसे जा रहे थे। और सब कुछ अपने सामने होता हुआ देखकर सच में वांगजी तो अन्याय हो रहा था कि सच में वो कौन सा पागल खाने पर आकर फंस गया है। अब वो क्या करेगा, वो अब तो यहाँ पर रह नहीं सकता। यही सोचकर वो जल्दी से बोलता है कि चलो मेरा डिनर हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ बेंचिंग बहुत देर तक सबसे बातें करते हैं। सबकी बातें कंप्लीट होते ही वो भी बाय बाय कहते हुए सबसे बाय बोलते हुए वहाँ से चली गई थी। अब सिर्फ जो सीसी है, उसकी बेटी और उसके बेटा, उसके हस्बैंड, सब लोग गुस्से में ऊपर चले जाते हैं। और सीसी ना अपनी गुस्से वाली आंखों से अपने हस्बैंड की तरफ देखते बोलती क्या कर रहे हो तुम, कुछ करो, नहीं तो हम इतने सालों से जितना मेहनत कर कर ये जगह बनाई है वो सब कुछ एक मिनट पर मिट्टी में मिल जाएगा। देखा आज कैसे ही उस यान्नी के आने की वजह से वो लोग कैसे बोल रहे थे कि यान्नी इस घर की बहू है, जो सब कुछ उसका राइट है। और वांगजी भी कुछ नहीं कहा। अब वांगजी कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उसके अंकल की हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और हाँ, मैं उस कुरन को क्या कर सकती हूँ, वो तो पहले से ही मौत के मुंह में है। फिर भी और ये मौका भी मेरे लिए अच्छा है, इसके चलते। और वो सिचन और वो यान्नी हमारे आंखों के सामने है, हमें
जल्द से जल्द उन दोनों को, नहीं नहीं, सिर्फ उस लड़के को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। समझ में आया ना? तभी हान बोलते हैं, तुम क्यों चिंता करती हो सीसी? मैंने उस चिंगन को और उसकी वाइफ को यहाँ से इतनी बुरी तरीके से हटाया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस लड़की को, ये मामूली लड़की को रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल काम होगा? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। ये बोलकर वो स्मित कर रहा था, तभी पीछे से उसकी बेटी गुस्से में सारे सामानों को तोड़ते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता डैड, आप जल्दी से कुछ कीजिए। देखा आपने जिंदर ने उस लड़की को कैसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। तभी सीसी बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी पागलपन की वजह से हुआ है, तुम ना ऐसे करती तो ऐसा ना होता। अगर तुम्हें प्लान बनाना नहीं आता तो चुपचाप रहो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करो, हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिलहाल के लिए तुम अपने घर कमरे में जाओ, और हाँ, हम भी हुए उसी सोच में हैं कि आगे क्या करे, तो तुम चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले जाओ। ऐसे बोलकर वो डांट देती है। वो जिया भी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ सिचन ना गुस्से में टिमटिमा रहे थे, वो अपनी सारे चीजों को तोड़ रहे थे। अब छोटा सा फ्लैशबैक, जैसे ही जिया ने पानी को नीचे फेंक दिया था और हमारे सिचन ने देख लिया था, वो जिया के प्लान को भी फेल नहीं करना चाहते हैं और यानी को भी घिरना नहीं चाहते थे, घिरना देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जिया की जो प्लानिंग है वो फेल होता हुआ दिखाना चाहते थे। इसलिए जैसे ही यानी गिरने वाली थी, उसे तुरंत अपनी गोद में उठा दिया था, इसलिए गुस्से भी अपनी सारी चीज़ों को तोड़ रहे थे। तभी उस कमरे में कुरन एंट्री करते हैं, बोलते हैं, सिचा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा गुस्सा मत करो बेटा, ऐसा बोल रहे थे। तभी सिचन बोलता है, क्यों अंकल, मैं क्यों नहीं गुस्सा हो, इस घर में सिर्फ आप हैं अंकल जिसके साथ मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ, बचपन से सिर्फ आप हैं जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर किया हूँ अंकल, आपसे मैं बहुत भरोसा भी करता हूँ। हाँ भाई अच्छे हैं, पर वो बहुत कोल्ड हैं, वो क्यों नहीं समझते, इसलिए मैं हमेशा उनसे डरता हूँ, पर आज यहाँ पर हिम्मत कर आया हूँ सिर्फ आपकी वजह से और मेरी मदर की वजह से, जिन्हें अब मुझे इंसाफ दिलानी है। पर आप क्यों नहीं चाहते कि ये बात गगा को पता चले? गगा को भी पता चलना चाहिए कि सच में अपनी मदर के साथ क्या हुआ है। तभी कुरैन गुस्से में बोलते, सिचन अगर मुझे तुम्हारे ब्रदर को पहले ही बताना होता, क्या मैं बता नहीं देता? तुम क्यों गुस्से में, तुम भी दिमाग पर पैदल हो गया क्या? तुम्हारा दिमाग चलना बंद कर दिया क्या? ये सीसी तुम्हारी मदर फादर को मार डाला है, उस दिन उसने खुद ही कहा है, और इसके बारे में हमें इतने समय तक पता नहीं। उस दिन मैं नहीं जाता तो मुझे ये बात पता ही नहीं चलती कि आखिरकार सच में है। अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि उसने मेरी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के साथ क्या क्या है। इतना तो पता है कि उसने ही, उसी की वजह से आप दोनों इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने कितना कौन सा तरीका अपनाया है ये हमें आज तक नहीं पता है। तो क्या लगता है? और हाँ, इतने सालों से वो हमारे साथ थे और मैं भी अपनी परेशानी में बहुत ही व्यस्त था, इसके चलते मैं भी बहुत ज़्यादा बिजनेस में ध्यान भी नहीं दे पाया। मैं ये नहीं चाहता है ये बिजनेस मेरी पूर्वजों का है, और हाँ, मैं कोई गलती नहीं चाहता, और ये परिवार, ये बिजनेस सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसके बाद इसका पूरा राइट्स तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के ऊपर है। अगर मैं तुम्हारे ब्रदर को ये पता था, वो गुस्से में अगर इन्हें घर से बाहर निकलता, नहीं तो कोई सजा देता या तो मार डालता। फिर भी मुझे ये जानना है कि ये हमारी पीठ पीछे इन्होंने क्या क्या किया है, हमारे सारे, ये कोई छेड़खानी तो नहीं किया है। और हाँ, जिस तरीके से इन्होंने हमारे पीठ पर चूरा कूपा है और मेरे दोनों नेफियों को उनकी मदर फादर का प्यार नहीं मिलने दिया है,
तो तुम्हें क्या लगता है मैं इन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हें मैं इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ। तुम हमारे बिजनेस के यंग हायर हो, उसके साथ साथ तुम एक लॉयर भी हो, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुम कानून की हर एक लॉ अच्छे से जानते हो सिचन। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पता लगाओ कि खान ने क्या किया है, ना कि गुस्से में। तुम्हें पता था ना यहाँ पर आने के बाद वो सीसी और उसकी बेटी सब लोग कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद ही तुम इस घर में यानी को लेकर आए थे ना, तो अब क्यों तुम अपना गुस्से में अपना कंट्रोल खो रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपनी मदर फादर के लिए ये सब कुछ करना होगा। हाँ, और तुम्हारा ब्रदर वो भी गुस्सेल है, इसीलिए तो मैं उससे नहीं बताया, और वो गुस्सेल है। और मेरा बच्चा पता नहीं क्यों बचपन से जो कुछ भी मेरा गगा ने कहा और उसे सब कुछ समझ में आया, वो उसी चीज को अपने दिमाग में घुसा बैठा है, इसलिए वो जीना भी भूल गया है। वो बचपन से ही रोबोट की तरह हर दिन काम 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 काम, वो अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाया है। आज पहली बार वीन के आने के बाद से तुम्हारे भाई के ऊपर मैंने बदलाव महसूस किया है। मैं देखा है तुम्हारा भाई बदल रहा है। अब मैं उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। तुम इतने साल तक अपनी जिंदगी आराम से बिताए हैं, सारी जिम्मेदारी सब कुछ तुम्हारे भाई ने अपने कंधे पर उठाया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे ब्रदर को अपने हाल में छोड़ दो, उसे उसका फीलिंग रियलाइज करने दो। वो विन के लिए क्या सोचता है उसे एहसास करने दो। तो ये काम अब तुम करोगे सिचन, तो पता लगाओ कि उन्होंने क्या किया है। और हाँ, रही बात तुम्हारे भाई को पता चलने की, एक वक्त पर आकर तुम्हारे भाई को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। और उस दिन हाँ वांगजी क्या है ये सीसी अच्छे से समझ जाएगी। और हाँ, तुम्हारे भाई को जब गुस्सा आता है ना, वो गुस्से में क्या करता है तुम्हें पता है ना? तो एकदम से चन कांप जाता है। तभी कुरैन ना स्मक करते हुए बोलते हैं, हाँ तुम्हारे भाई को गुस्सा दिलाना तो सामत लाना है, पर मैं आप सिर्फ मेरे नेफ्यू को खुश रहना चाहता हूँ, खुशी से वो जिंदगी जीना चाहता हूँ, जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब तुम उनके खिलाफ सबूत लेकर आओगे, तुम्हारे ब्रदर को उसकी जिंदगी जीने दोगे। तभी पीछे से यानी बोलती है, हाँ सिचन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहा ना कि आप बचपन से कितना हैप्पी लाइफ जिए हैं। हाँ भले ही आपके मदर फादर नहीं थे, आपके अंकल ने अच्छे से संभाला, फिर भी आपके ब्रदर ने आपको एक चीज़ की भी कमी होने नहीं दी। वो आपकी अच्छे से ख्याल रखा, तो आपके ब्रदर के लिए आपको इतना करना ही होगा। तभी कुरैन बोलते हैं, तुम्हें ये सब कुछ तुम्हें बताने की और एक वजह भी है सिचन। वांगजी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्रूअल है, पर वो गुस्से वाला भी है। वो गुस्से में आता है ना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता है। पर तुम मेरा शांत सब कुछ सोच समझ कर करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बताया है। समझ आ रहा है ना तुम्हें? तभी हमारे जब सिचन बोलते हैं, ओके अंकल मुझे समझ आ रहा है, तो मैं क्या करना होगा? पर हाँ अंकल, मैं उन सीसी को और उसके हस्बैंड, उसके बच्चे और सबको मैं यहाँ पर अभी झेल नहीं सकता हूँ, जिनकी वजह से मेरी मदद फादर नहीं है। आपको कैसा लगता है कि मैं उन सबसे इतना मीठी मीठी बातें करूँ? ये मुझसे नहीं हुआ अंकल। ये वो लोग मेरे मदर फादर के बॉर्डर के पीछे हैं, तो मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? और आप तो मैं एक पल भी उन्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त तक नहीं कर सकता अंकल। ऐसा बोलता है गुस्से में। तभी कुरैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे भी आसान है, पर अभी हमें उन पर पूरी तरीके से नजर रखना होगा। और यहाँ तक कि आज जिस तरीके से उस जिया ने यांगले से बिहेव किया, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा ना, वो कुछ भी कर सकती है। तभी कुरैन बोलता है, तो सोचो, अपने दिमाग लगाओ कि क्या करना होगा और क्या करना चाहिए। तभी इधर से उधर सिचन थोड़ी देर जाता है और बोलता है, हाँ अंकल मुझे
आइडिया आ गया हमें, इस पूरे लैंड मैंशन में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कहीं पर भी। तो मैं चाहता हूँ अंकल कि इस पूरे मैंशन में सीसीटीवी लगा रहे और ऊपर से स्पेशली वो सीसी उसके हस्बैंड उसके दोनों बच्चे के कमरे में लगा रहे। तब जाकर हम उनके ऊपर नजर रख पाएंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ मुझे पूरा क्लियरली चाहिए अंकल। तब जाकर हम कुछ ना कुछ उनके खिलाफ सबूत ले पाएंगे। तभी कुरैन बोलते, हाँ पर ये कोई आसान बात नहीं है, सब लोग लैंड मैंशन में रहते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ, हम ये सब कुछ कैसे करेंगे तो अंकल। तो कुरैन बोलता है, ये तुम कुछ फिक्र कर रहे हो, इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। हाँ तुम सही कह रहे हो, इस घर पर हम सीसीटीवी इतनी आसानी से नहीं लगा सकते, ऊपर से तुम्हारे ब्रदर हैं, पूरे बॉडीगार्ड हैं, तुम्हारे ब्रदर को पल पल की खबर रहते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उसके करीब हमारे नीमिंजू को हमारे साथ करना होगा। तो सिचन बोलते, तो अब क्या चाहते हैं अंकल। तभी कुरैन बोलते हैं, नीमिंजू इस घर का वफादार बॉडीगार्ड है, ऊपर से हमारी फैमिली दोस्ती भी उसके साथ है, वो ऊपर से वो भी सीसी को और उसके बच्चे को पसंद नहीं करता है, सिर्फ ये इस घर में है इसलिए वो झेल रहा है, इसलिए हमें पहना नीमिंजू को पूरा सच बताना पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद हमारी तरफ आ जाएगा। और हाँ मेरे बच्चा, अब उसे शांति से रहना चाहिए, अगर वो ये सब कुछ उसे पता चलेगा ना, पता नहीं मेरा बच्चा टूट जाएगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ब्रदर हमेशा तुम्हारी माँ के बहुत करीब रहा है, अगर उसे पता चला कि उसकी मॉम के साथ कोई बीमारी की वजह से मौत नहीं बल्कि मर्डर हुआ है, तो तुम्हारा ब्रदर का क्या हाल होगा। तभी से चंद पैनिक होते बोलते, हाँ अंकल मैं समझ गया, पर और एक बात है अंकल, पर हम कैसे भाई को यहाँ से दूर भेजेंगे। तभी सिचन की बात सुनते ही कुरैन बोलते हैं, तो चिंता मत करो सिचन, मैंने उसका भी हल निकल लिया है, मैं बस कल एक दिन टालने दो, उसके अगले दिन सुबह तुम्हारे ब्रदर और बीविंग भी यहाँ से निकल जाएंगे। सिर्फ तुम्हें कल एक दिन टॉलरेंस करना है, अगले दिन सुबह हम अपने काम कर देंगे, और उस सीसी को और उसकी बेटी सबको भी मैं उस दिन कहीं ना कहीं से बाहर तो निकल लूँगा, तुम्हारे ब्रदर को भी। बस कल का एक दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद जो कुछ भी हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम उसके खिलाफ सारा सबूत भी इकट्ठा कर लेंगे, और उन्होंने हमारे पीठ पीछे क्या क्या कारनामा किया है ये सब कुछ हम पता लगा लेंगे। तभी हमारे यानली बोलती है, हाँ एक बात थी अंकल, अगर आपने कहा कि वांजिका को भी यहाँ से अब बाहर जाने के लिए बोल देंगे, पर बीइंग क्यों। तभी कुरैन यानली के पास आते हैं, उसके बाजू में बैठ जाते हैं, बोलते हैं, यानली मैं मानता हूँ कि मेरे नेफ्यू ने जो किया वो सही नहीं है, वो गलत है, उसने गलत किया, तुम्हारे ब्रदर के साथ फोर्सफुली मैरिज किया है। मैं इसे कोई सही नहीं बोलूँगा, पर मेरा यकीन मानो यानली, मेरा बच्चा कितना सख्त दिखता है ना, उतना ही अंदर से बहुत ही नाजुक है। बोलते हैं कि फूल इतना नाजुक है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पता नहीं क्यों। मेरा बच्चा जब से उसने अपनी छोटी उम्र में अपनी मदर फादर को खोया है ना, इस क्रूअल सोसाइटी की वजह से वो इतना ज़्यादा सख्त बन गया, क्योंकि उसे इस पूरे लैंड परिवार को, बिजनेस को, अपने छोटे भाई को भी संभालना था, इसलिए वो इतना क्रूअल बन गया। तब उसे पता चला इतनी प्यारा उसके भाई ने उससे बिना पूछे शादी कर लिया, उसे बहुत हर्ट कर लिया, वो टूट गया। पता नहीं क्यों उस वक्त वो गुस्से में था, शायद इसलिए ये गलती कर दिया। पर यकीन मानो मेरा लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम्हारी ब्रदर को इतना अच्छा अरबा कभी नहीं मिलेगा, वो मेरा अच्छा बच्चा है। बस कुछ बातों ने
उसके मन में इतना असर कर गया कि वो कुछ बेवकूफ़ी भरा हरकतें करता है। जब से तुम्हारे ब्रदर उसकी लाइफ में आया है ना, मेरा मांगजी बहुत कुछ बदल गया है। वो हर बात पे गुस्सा करता था, वो सिर्फ हमेशा उसी की बात सब लोग मानते हैं, पर तुम्हारे ब्रदर के आने की वजह से उसकी मुंह तोड़ बातें, हमेशा तुम्हारे ब्रदर ने मांगजी की हर बात को रोका, उसे इनकार किया, उसे पसंद नहीं है ना, मुंह पर जवाब दिया है। पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं मेरा बच्चा तुम्हारे ब्रदर की तरह अट्रैक्शन फील करता है। तुम्हारे ब्रदर को अपने दिल में तो जगह दे चुका है, और ये मैं अच्छे से बता सकता हूँ तुम्हें। बस वो अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता कि वो अपनी ओमेगा का कब का वो दिल दे चुका है, पर उसका वो फीलिंग वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ऊपर से उसका फीलिंग क्या है उसे ये पता नहीं है। बस थोड़ी समय दे दो और वो यहाँ पर रहेगा ना, वो कभी भी क्या फीलिंग है वो समझ नहीं पाएगा। ऊपर से ये सीसी उसके हस्बैंड तो मेरे बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ गंदगी भरते रहेंगे, तो वो अपने बारे में कभी भी सोच नहीं पाएगा। बहुत हो चुका, मेरा बच्चा बचपन से हर किसी के लिए जिया है, अब वो खुद के लिए जिएगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चा जैसा है बीइंग तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे बीइंग को अच्छे से ध्यान रखेगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए। यानी एक बार मौका दे दो, एक बार चांस दे दो मेरे बच्चे को। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों कुछ दिन यहाँ से बाहर जाए, अकेले रहे, एक दूसरे को समझे, तब जाकर वो लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। वो समझ पाएगा, भी मेरे नेफे को जान पाएगा कि जितना वो क्रूअल है उतना नहीं है, उतना ही वो मासूम है, बहुत अच्छा है, उसे समझ आएगा। मैं उन दोनों को थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ, ताकि वो दोनों अपने लिए एक अलग मौका अपने रिश्ते में बना पाए, तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ पर गुस्से करते हुए लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। उन्हें एक दूसरे को वक्त देना होगा, समझना होगा, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। यानी इसलिए मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर भेज रहा हूँ। बस एक दिन तुम्हारे भाई यहाँ पर रहेगा, उसके दिन मैं किसी न किसी तरीके से मांगजी को विंग के साथ भेज दूंगा। अब बोलो। अब सिचन भी यानी की तरफ देखता है और वो घुटने पर बैठ जाता है, बोलता है, यानी सही कह रहे हैं अंकल, मेरे अंकल सही कह रहे हैं। मैंने अपनी गगा को बचपन से देखा है, मेरा गगा कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो पर मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हारे ब्रदर विंग मेरे ब्रदर से कुछ भी सीधा मुंह पे बहुत बातें करता है, उसे अन्याय करता है, उन्हें गुस्सा दिलाता है, फिर भी मेरे ब्रदर ने आज तक उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। तुम्हें पता है, ये बात मुझे हमेशा हैरानी करती है। मुझे आज आखिर एक ही दिन हुआ है, फिर भी मैं अपनी बाइक के ऊपर बदलाव देख रहा हूँ। हाँ, मैंने मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार किया है, और मैंने अपनी गगा के डर से ही तुमसे शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गगा बहुत डेंजरस है, वो अच्छे हैं, पर रूल्स को सख्त मानते हैं। बस यही उनकी गलती है और कोई उनकी गलती नहीं। बस मैं भी अपनी ब्रदर की बदलाव देख रहा हूँ। एक मौका दे दो मेरे ब्रदर को। तुम क्या ना यानी? तभी यानी स्माइल करते बोलती है, मैं चाह सकती हूँ तुम्हारे ब्रदर को। हाँ रहा, मैं भी हैप्पी हूँ कि मेरा ब्रदर अब तो हमेशा मेरे ही साथ रहेगा, एक ही मेंशन में रहेगा। तुम्हें पता है सिचन, हमेशा मैं अपनी फिंग को अपने पास रखना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है। पता नहीं क्यों मैं हमेशा से डरती थी कि हाँ, मैं भी ओमेगा हूँ, मेरे ब्रदर भी ओमेगा है, अगर उसकी भी शादी होगी ना, वो हम सबको छोड़कर चला गया है। पर कोई बात नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा? तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम दोनों जो करो उसमें मैं अपना साथ दूंगी, ऐसा बोलती है और स्माइल करती है। तभी कुरेना स्माइल करते बोलते हैं,
पर हाँ, तुम दोनों को उनके सामने तभी सचिन बोलते क्या अंकल, आप बोलते बोलते क्यों बीच में रुक गए हो? तभी हमारा चिरन सचिन के कान में कुछ बोलते हैं। उसे सुनकर सचिन की कान पूरी तरीके से रेड हो जाती है। वो बोलते हैं अंकल आप भी ना ऐसा बोलते हैं। अंकल तो अब एक पल भी वहाँ पर नहीं रुकते, वो वहाँ से एकदम तुरंत चले जाते हैं। तो सचिन जोर जोर से हंसता है, बोलते हैं अंकल आप भी ना अंकल कर रहा, आप ऐसा भी बात कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो हंस जा रहा था। तभी अन्य बोलती क्या हुआ, तुम अपने अंकल से इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, कुछ बातें क्या? तभी हमारे जो सचिन ना उसके कान में भी वही बात बोलते हैं। अब ना क्या क्या बोला है हमारे कुरन ने बोला था कि सचिन तुम ना जानबूझकर कभी भी तुम्हारे आस पास हमारे जो वांजी आ जाए ना, तो तुम दोनों एक साथ क्लोज आने की नाटक करो या दिखावा करो। आप हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों कपल हो, फिर भी ऐसा करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे ब्रदर को, वो तो अनाई होकर यहाँ से दूर जाना चाहेगा। ऐसा बोलता है, ऐसा बोला था। तो दोनों हंस रहे थे। दूसरी तरफ हमारे फंक्शन के कमरे में वांगजी आज बहुत हैप्पी था। उसका ब्रदर आज फाइनली घर आ चुका है। हाँ, वो देखा है यान्नी को, यान्नी भी पूरी नहीं है, और ऊपर से आज वो अपनी ओमेगा की और एक साइड उसने देख लिया है जो उसी की तरह, वो जैसा अपनी ब्रदर के लिए हमेशा वरिड रहता है, उसी की तरह वो भी अपनी गर्ल के लिए, अपनी सीजे के लिए वरिड है। आज वो समझ पा रहा है कि क्यों उस दिन वो सबके खिलाफ जाकर उसकी सीजे और उसकी ब्रदर की शादी क्या है। आज उसने अपनी ओमेगा की और एक अलग साइड देखा है। हमेशा बहुत उसके साथ एटीट्यूड में, गुस्से में झगड़ा करते हुआ वो बीइंग नहीं था। वो कितना केयरिंग है उसने देख चुका है। उसे अच्छा लग रहा था वो जैसे ही अंदर आता है। तभी विंग ना एकदम उसे रोकते बोलता है अनो तुम कहाँ जा रहे हो? तभी भांजी बोलता है कहाँ जा रहे हो मतलब? मैं शावर लेने जा रहा। तभी विंग बोलता है अच्छा शावर लेने जा रहे हो? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लेना वांगजी, ये मत सोचना कि मेरी सीजे यहाँ पर आ गई तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। तो तुम मेरी सीजे से दूर नहीं रहे ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, और मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे भी पता नहीं है। तभी बाबूजी बोलता है ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो? और हाँ, मैं अब जो भी चाहे वो कर सकता है। ऐसा बोलकर वो स्मक कर रहा था। तभी विंग ना उसके पैर पर लात मारते हुए उसके फेस पर एक क्लिक करते हुए बोलता है अच्छा, मुझे लगा था कि तुम्हारे दिमाग में यही सोच रहा है, इसलिए तुम बहुत गहरी सोच में थे ना, कि तुम यही सोच रहे थे कि तुम मेरी सीजे को कैसा बुली कर सकते हो और तुम्हारे ब्रदर की जिंदगी से कैसा हटा सकते हो। तभी वांगजी भी बोलता है हाँ मैं यही सोच रहा, क्यों ना सोचूं, तुम्हारी सीजे की वजह से तो मेरी ब्रदर मुझसे दूर हो गया है, तो मैं क्यों ना कुछ करूं। तभी आप मीन ना बहुत गुस्से में बोलता है अच्छा तुम ये सोचोगे, चलो मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर अपने कमरे में इधर उधर देखता है। उसके हाथ पे एक डंडा पड़ जाता है। वो वांगजी के पीछे पीछे आते बोलते हैं अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर उसे मारने के लिए आ रहा था। वांगजी उसे पीछे पीछे आते बोलते हैं विंग मुझसे दूर हटो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विंग बोलते है मैं तुमसे नहीं डरूंगा। वांगजी तुम ये मत बोल जाना कि इस घर में अभी मैं भी हूँ, और मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचोगे। तुम अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब अब भांजी एक स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नाम भांजी को धमकी दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। और मैं भी देख सकता हूँ कि ये लिटिल ओमेगा क्या कर सकता है।
अपनी सीजे को मुझसे बचाने के लिए। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। अब तो हमारी भाभी को गुस्सा तो उसने दिला दिया था। अब भी एक स्माइल करते बोलते, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ वांग जी। ऐसा बोलकर वो वांग जी की एकदम पास इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहा था। वांग जी को इस नील देखकर कुछ अजीब लग रहा था कि ये मेगा के दिमाग में अब जेल के आना है। ऐसा बोलकर वो एक आइस नहरा कर दिखा रहा था। तभी विंग बोलता है, क्या हुआ, मुझसे डर गए? ऐसा बोल गया वो स्माइल करता है। वो एकदम एक बॉक्स को अपने पास रखा हुआ था। तभी वांग जी बोलता है, ये क्या है तुम्हारे में, हाथ में क्या है तो बताओ। तभी उसमें से किच एक चीज को वो अपने हाथ में ले लेता है और उसे वांग जी के हाथ में, वांग जी के सामने दिखाता है। वांग जी की आंख तो बड़ी बड़ी हो गई। वो बोलता है, नहीं 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 वे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने ये नहीं कर सकते हो। तुम बोल के कि मैं कौन हूँ, मैं वांग जी हूँ। तभी विंग बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी हो। ऐसा बोलकर जो अपने हाथ में रखा था उसे एकदम वांग जी की कपड़े के अंदर डाल देता है। अब तो वांग जी की चीखें निकल चुकी थी। वांग जी जोर जोर से चीखे जा रहा था कि इसे निकालो, मेरे ऊपर से निकालो, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा बोलकर चिल्ला रहा था। अब विंग तो जोर जोर से हंस रहा है। ऐसा कौन कौन सा चीज है जो वांग जी के ऊपर विंग ने गिरा दिया है, हम कल देखेंगे गाइस। बाय बाय।